इंस्पेक्टर साहब, आप इसे यहां से ले जाइए और इसे इसकी किए की सजा दीजिए। सजा दीजिए इसे। सजा दीजिए। ए लड़की, एक लफ्ज भी आगे नहीं बोलना। कौन है ये लड़की जो मेरी बहू के बारे में अनाप शनाप बकती जा रही? किसने दिया इसे ये हक बोलने का? वंश भैया ने पापा जी, क्योंकि ये लड़की वंश भैया का प्यार है। वंश भैया ने भगवान को साक्षी मानकर इस लड़की से शादी की है। मैं नहीं मानता ऐसी शादीवादी को। झूठ बोल रही है सरासर ये लड़की। किसके सामने की शादी इसने? मेरा वंश है वो। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले कम से कम एक बार बोलता तो सही मुझसे। आपसे नहीं कहा तो क्या हुआ पापा जी, बड़ी माँ से तो कहा था, और वो भी उस वक्त जब वंश से वैष्णवी की जबरदस्ती शादी की जा रही थी। पूछिए बड़ी माँ से, वंश ने अपनी प्यार की भीख मांगी थी कि नहीं? और तो और पापा जी, मोक्ष भैया को मालूम है, मुझे मालूम है, गौतम को मालूम है, यहां तक कि इस वैष्णवी को खुद मालूम है। और बताओ, मेरे मुन्ना भैया भी जानते थे। वो नताशा और वंश की शादी करवाना चाहते थे। उन्होंने नताशा से वादा किया था कि वो इसे हमारे घर की बहू का दर्जा दिलाएंगे। और जब मुन्ना भैया वैष्णवी से बात करने गए तो इसने संयुक्ता भाभी बिल्कुल सही कह रही है। मुन्ना भैया ने बहुत हौसला दिया था हमें, यहां तक कहा था कि घर के बड़े होने के नाते उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। हमें तो सोने के कंगन भी दिए थे और ये वादा भी किया था कि वो मुझे इस परिवार की बहू का दर्जा जरूर दिलवाएंगे। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों मेरी खुशियों पर डाका डाला तुमने? बोलो, क्यों मेरे सिंदूर को उजाड़ने का पाप किया तुमने? बोलो, चुप क्यों हो? बोलती क्यों नहीं? माफ कीजिए शील जी, अब आप हमें अपनी बहू पर लगे हुए आरोपों की जांच करने दीजिए। तुम इस नताशा नाम की लड़की को पहले से जानती थी अंबिका? अंबिका, ये खामोश रहने का वक्त नहीं है। मेरी बहू पर जानलेवा हमले का इल्जाम लगा है
उस पर ऊल जलूल सवालों की बौछार की जा रही है। बिना किसी मतलब के खामोशी तुम्हारी मेरी परेशानियां और बढ़ाई। हाँ, मैं जानती थी कि वंश किसी और लड़की को चाहता है, इसलिए वो वैष्णवी से शादी करना नहीं चाहता था। ये बात तुमने मुझसे छुपाई कि वंश किसी और लड़की को चाहता था। बता भी देती तो क्या फर्क पड़ता? क्या वंश की शादी रोक लेते? नहीं ना, इसलिए मैंने नहीं बताया। और वैसे भी आपको मुझसे सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप मेरी जिंदगी का वो सबसे बड़ा सवाल हो जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। वैष्णवी जी, बताइए सच क्या है? सच तो ये है इंस्पेक्टर साहब कि मैंने अपने पति की खुशियां चाही और उनकी खुशी नताशा में है, जिसे मैं उनकी जिंदगी में लाना चाहती थी। ये कैसे हो सकता है? चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी पत्नी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके पति की जिंदगी में कोई दूसरी औरत आए। इसलिए मान लीजिए कि आप ही ने गुस्से में आकर मिस्टर वंश पर हमला किया है, क्योंकि आपको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि आपका पति आपको छोड़कर किसी दूसरी औरत के साथ नई जिंदगी शुरू करे। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूं ना? देखिए वैष्णवी जी, आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, वरना मजबूरन हमें सख्त कदम उठाना पड़ेगा। अगर तुम इस फायदे नुकसान के गणित में ना ही पड़ो तो अच्छा है। तुम्हारे इस रवैये से मुझे कितना नुकसान हुआ है अंदाजा है तुम्हें? घर ईंट और पत्थर से नहीं बना करते। घर बनाने के लिए मेहनत, मशक्कत, खून पसीना एक करना पड़ता है, तब जाके घर बनते हैं और उसमें रहता है परिवार जो हम रह रहे हैं। आज तुम्हारे इस रवैये से मेरा कितना नुकसान हुआ है तुम्हें अंदाजा है? अगर ये बात प्रेस को पता चली, तुम इतने बरसों का बनाया हुआ मेरा ये मीनार, मेरी मेहनत, मेरी इज्जत, मेरा रसूख सब एक मिनट में मिट्टी में मिल जाएगा। बात करती हो फायदे नुकसानों की। कमाल है शील जी, आपका बेटा जिंदगी और मौत के साथ लड़ रहा है और इस वक्त भी आपको आपकी खोखली इज्जत ही प्यारी है। आप उसी के बारे में सोच रहे हो। अरे कभी तो एक बाप बनकर सोच लिया कीजिए। एक बात मेरी आप ध्यान से सुन लीजिए, मैंने आज तक आपकी हर मनमानी में साथ दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपका बेटा आपके लिए चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन मेरा वंश मेरा कलेजे का टुकड़ा है, मेरा लाल है वो, मेरा बेटा, मेरा वंश। ये आप क्या कह रहे हो मोक्ष भैया? यही कि वंश का ठीक होना हमारे लिए ठीक नहीं है। मतलब ये कि अगर वंश ठीक हो गया तो हमारे सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। लेकिन क्यों? वंश अगर ठीक भी हो गया तो वैष्णवी को तो घर से बाहर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वंश ने उस लड़की से शादी की है। अरे नताशा झूठ बोल रही है भाभी, वो वंश की पत्नी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है भैया? वंश ने खुद वैष्णवी को बताया कि वो नताशा से प्यार करता है। लेकिन उसने नताशा को यह नहीं बताया था कि वो खुद शादीशुदा है। और जहां तक मैं वंश को जानता हूं, वो इस लड़की से प्यार जरूर करता है, लेकिन इससे शादी कभी नहीं कर सकता। कम से कम वैष्णवी को बताए बिना तो बिल्कुल भी नहीं।
और हाँ, आपने जब मुन्ना भैया का जिक्र किया था तब उस लड़की का चेहरा देखने लायक था। कैसे आपकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दिया उसने। अगर ये लड़की वाकई वंश की पत्नी होती तो उसे एक झूठी कहानी में आपका साथ देने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे तो लगता है कि ये लड़की कोई बहुत बड़ा दाव खेलने आई है और हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब वंश इसी तरह बिस्तर पर पड़ा रहे, वरना हम वैष्णवी से कभी भी छुटकारा नहीं पा पाएंगे। और अगर वंश ठीक हो गया तो? अब उसकी फिक्र मत करो गौतम भैया, वो सब हम संभाल लेंगे। फिलहाल तो हमें इस नताशा को अपने साथ मिलाना होगा, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब जब हमारी मंजिलें एक हैं तो क्यों ना उसे अपने साथ शामिल करके हम वैष्णवी को ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दें जहां की मंजिल सिर्फ जेल हो। बताइए वैष्णवी जी, आपने अपने गुस्से से बेकाबू होकर उन पर हमला किया था या किसी से कहकर उन पर हमला करवाया था? बोलिए, आपने ऐसा क्या किया है कि मिस्टर वंश मौत से लड़ रहे हैं? आपने ऐसा क्या किया है? किस हथियार से उन पर हमला करवाया है? देखिए, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझ पर ऐसे घिनौने इल्जाम मत लगाइए। मैं कभी सपने में भी वंश के बारे में ऐसा नहीं सोच सकती हूँ। मैं माता रानी की कसम खाती हूँ, मैं सच कहती हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। आपको दिखाई नहीं देता कि इसकी हालत कितनी खराब है? ये कितने सदमे में है। अरे, एक तो इस बेचारी का पति जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, दूसरा इसने अभी तक अपना करवा चौथ का व्रत नहीं खोला, इसने कल से कुछ खाया पिया नहीं है, और आप है कि बेवजह से सवाल जवाब किए जा रहे हैं, इसे परेशान किए जा रहे हैं। लेकिन इन पर आरोप है। देखिए, अगर आप में जरा सी भी इंसानियत बाकी है तो प्लीज प्लीज आप इसे परेशान मत कीजिए। अरे, ये बेचारी तो किसी परिंदे को भी चोट नहीं पहुंचा सकती, तो फिर अपने पति पर हमले करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, ये अपने पति को बहुत प्यार करती है, ये कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। बस हो गया आपका। देखिए, हमें ऊपर से आदेश है कि मामले की जांच की जाए। देखिए, हमें अपना काम करने दीजिए और मेहरबानी करके आप हमारे काम में दखलंदाजी ना करें। प्लीज जाइए यहां से। मैं कह रहा हूं जाइए यहां से। आइए कमिश्नर साहब, हम सब इकट्ठा घर जाएंगे मधुरा, और वैष्णवी को साथ लेकर जाएंगे। बोलो जय माता दी। डॉक्टर ने कहा है कि वंश की हालत में बहुत सुधार आया है। और हम उसे घर ले जा सकते हैं। कमिश्नर साहब, इन्हें बताइए कि ये केस अब आधारहीन हो चुका है। हाँ, शील जी ठीक कह रहे हैं। मेरी अभी अभी डॉक्टर से बात हुई है और उनका कहना है कि मिस्टर वंश की हालत में काफी सुधार हुआ है। इसलिए वैष्णवी जी से जो भी पूछताछ होगी वो मिस्टर वंश के स्टेटमेंट लेने के बाद होगी। फिलहाल वैष्णवी जी को जाने दीजिए। धन्यवाद कमिश्नर साहब। और जैसे ही वंश की हालत में सुधार होगा, आप घर पर आकर उसका बयान ले सकते हैं। बड़े पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या इसका मतलब है कि? बच्चे, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। हमने डॉक्टर से सलाह मशवरा कर लिया है। उसने कहा है कि अस्पताल से ज्यादा अब वंश को घर की जरूरत है, इसलिए घर ले जाइए। घर में प्यार की जरूरत है, घर में अपनेपन की जरूरत है, घर में खुलूस, वहीं उसकी तीमारदारी अच्छी होगी। करण, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम प्लीज यहाँ पर जल्दी से आ जाओ।
अगर वंश को होश आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वैसे भी मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा गेम खेला जा रहा है। देखो, तुम जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ओके? इतना परेशान मत हो नताशा। अगर वंश के होश में आ जाने से सब कुछ खत्म हो जाएगा तो बेहतर यही है कि उसे होश में आने ही मत दो। सो सिंपल। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये नताशा कि अब जब तुम इस घर के सो कॉल्ड बड़े गेम के बारे में जान ही चुकी हो तो क्यों ना तुम भी इस गेम का हिस्सा बन जाओ। और मेरे ख्याल से तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। और हाँ, फॉर गॉड सेक, मेरे सामने ये वंश की पत्नी वतनी होने का ड्रामा मत करो, क्योंकि मैं जानता हूं कि वंश ने तुमसे शादी नहीं की है। देखो नताशा, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, क्या चाहती हो, क्यों आई हो यहाँ, क्या मकसद है तुम्हारा। I don't know and I don't even want to know। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि हमारी मंजिल एक है, और वो मंजिल है वैष्णवी। हम सब उसे यहां से दूर फेंकना चाहते हैं, उसे निकालना चाहते हैं अपने इस घर से। अब जब हमारा रास्ता एक है, मंजिल एक है, तो क्यों ना हम साथ साथ चलें? बताओ नताशा। कि तुम्हें मेरा साथ मंजूर है?